इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। गुरुवर ध्याऊं मन से, तुमको पूजूं मन से, दर्शन बिन अखियाँ तरसे। आओ नी भगवन, आओ नी गुरुवर ध्याऊं मन से, तुमको पूजूं मन से, दर्शन बिन अखियाँ तरसे। आओ नी भगवन, आओ नी। बोली देवादिदेव 1008 ऋषभ देव भगवान की। बोली देवादिदेव 1008 अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान की। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। उपस्थित महानुभाव, प्रतिदिन हमको आचार्य परमेष्ठी की पूजन सामूहिक रूप से करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तालियां बजाकर अनुमोदना कर लें एक बार। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ के इस तीर्थ पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य त्रिकाल चौबीसी का निर्माण हो रहा है और भव्य सहस्कूट का निर्माण हो रहा है। सहस्कूट जिसमें कुछ प्रतिमाएं शेष हैं। यदि आप चाहते हैं कि ऐसा सौभाग्य आपको और आपके परिवार को प्राप्त हो, सहस्कूट की एक प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य 3,51,000 रुपए है। आप अपने नामों की स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं और किसी भी माध्यम से, प्रतिभा स्थली में ज्ञान दान के माध्यम से, चल चरखा हथकरघा केंद्र में श्रमदान के माध्यम से और गौशाला में करुणादान के माध्यम से आप यह सौभाग्य अर्जित कर सकते हैं। हाँ, एक प्रतियोगिता आयोजित की गई है आचार्य भगवान के आशीर्वाद से। भारतीय शिक्षा के मूल तत्व जो लज्जाराम जी तोमर के द्वारा लिखी गई है और www.vidyasagar.guru पर यह प्रतियोगिता आयोजित है, जिस प्रतियोगिता का नाम है वतन की कमान। एक बार जोरदार तालियां बजाकर सब लोग एक साथ बोलेंगे, उस प्रतियोगिता का नाम है वतन की। उस प्रतियोगिता में सभी लोग हिस्सा ले सकते हैं, जो गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर 23 जनवरी से 30 जनवरी तक आयोजित है। निःशुल्क प्रतियोगिता है, सभी लोग अधिक से अधिक हिस्सा लें। उस पुस्तक को खरीदने के लिए चल चरखा हथकरघा केंद्र पर रियायती दरों पर उपलब्ध है। आप उस पुस्तक को ले सकते हैं और प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। आप जिस जिस शहर से पधारे हैं, आप सभी का हम चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं विमलनाथ पुराण, जिसका अनुवादक डॉक्टर सोनल कुमार जी जैन द्वारा किया गया है, संपादक हैं और आज भेंट करने जा रहे हैं प्रोफेसर जय कुमार जी, डॉक्टर धर्मेंद्र जी जैन। तालियां बजाकर अनुमोदना, 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 अनुमोदना बारंबार। है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। आप संस्कृत के महान विद्वान हैं, आपका चंद्रगिरी तीर्थ पर हार्दिक अभिनंदन है, जहां आचार्य भगवान के आशीर्वाद से भव्य मंदिर और तीर्थ का निर्माण हो रहा है। श्री नेमीचंद जी, सत्येंद्र जी, मोहन जी, सुशीला देवी जी, सिंपल जी एवं समस्त परिवार, सौम्या जैन, आपने आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले सहस्कूट के लिए एक प्रतिमा के लिए 3,51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। प्रथम साहस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। श्री बाबूलाल जी, सुनील जी, संजय जी पहाड़ी, श्रीमती सुशीला, आशा सीमा जी पहाड़े हैदराबाद से पधारे हैं। आपको भी सासदान करने का
सौभाग्य प्राप्त होता है। आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हो मीठे रस से भरोड़ी गुरु वाणी लागे, जिन वाणी लागे मन प्यारो प्यारो गंगा जीरो पानी लागे। हो मीठे रस से भरोड़ी गुरु वाणी लागे, जिन वाणी लागे मन प्यारो प्यारो गंगा जीरो पानी लागे। प्रदीप जी उधर बताइए। प्रदीप जी रेशु पर्व गर्व नागपुर से पधारे हैं। आपने श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया। आपने चंद्रगिरी तीर्थ के लिए दान की राशि की स्वीकृति दी है, तालियां बजाकर अनुमोदना। आप आए, 2 व्यक्ति आएंगे जिनके नाम की घोषणा हो रही, श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। नंदलाल जी दिनेश जी पाटनी रांची आसाम से पधारे हैं। आपने भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। कमल जी, हेमा जी, निधि जी छाबड़ा सूरत से पधारे हैं। आपने भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। पद्म प्रभु मंदिर महल नागपुर ट्रस्ट से आप लोग पधारे हैं। आप लोग अपने स्थान से खड़े होकर आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। खुशी जैन भिलाई, आपने भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। छपारा जैन समाज से 3 बस आई है, खड़े होकर आचार्य भगवान के चरणों में नमोस्तु निवेदित करें। अनुमोदना अनुमोदना अनुमोदना। श्री दिगंबर जैन समाज, वंदना है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। श्री दिगंबर जैन समाज ट्रस्ट छपारा सिवनी, आपने भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आकाश प्रेमचंद जी बाकलीवाल, आपने भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जितने नाम हमारे पास आए थे हमने सभी के नामों को शामिल करने की कोशिश की और कल हम सभी चलते हैं। सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। आचार्य परमेश्वरी की सामूहिक पूजन करने का सौभाग्य। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी ओहो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाए हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र अवतर अवतर शंभो सठ आवानंद। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सठ सन्निधि करणम परिपुष्पांजलम छिपामी। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पाविती। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति।
इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विद्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। हो मेरे सिर पर रख दो बाबा, हो मेरे सिर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ। गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नए वैद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। हो मेरा रास्ता रोशन कर दो, हो मेरा रास्ता रोशन कर दो चाहे छाई अंधेरी रात। गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। बाबा हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इसे हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। हो जयवंत रहे मेरे गुरुवर, हो जयवंत रहे मेरे गुरुवर और जिए हजारों साल। गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। बाबा हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्ग पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनप्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। तो फिर आओ बाबा पधारो बाबा। आओ बाबा पधारो बाबा। आओ बाबा पधारो बाबा। आओ बाबा विराजो बाबा। आओ बाबा पधारो बाबा। आओ बाबा विराजो बाबा। गुरुदेव की सूरत गुरुदेव की सूरत ऐसे चमके जैसे हीरे मोती। गुरुदेव की सूरत आओ पधारो
निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेटने लाया हूँ। हे तपोमूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासंत, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्र राय साक्षात चंद्रगिरी में विराजमान, उनके पावन पुनीत चरणों में जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति स्वाहा। पूज्य महाराज जी के चरणों में निवेदन करते हैं, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्झायाणम नमो लोये सभ्यसाहूणम। डोंगरगढ़ के चंद्रप्रभु भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटे रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, पूज्य निरापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी, अभय सागर जी महाराज की, मुनि श्री चंद्रप्रभु सागर जी व निरामय सागर महाराज की। आज रविवार है, छुट्टी का दिन है, तो अन्य संसार के जितने भी कार्य हैं उनसे छुट्टी का दिन है। भगवान की पूजन, गुरु के दर्शन, क्षेत्रों की यात्रा, इसकी छुट्टी नहीं है। मतलब आज धर्म लाभ लेने का दिन है। आप लोग ने अच्छा सोचा और इस क्षेत्र पर आप लोग आकर के आचार्य श्री के दर्शन करने के लिए आए हैं। छुट्टी इसकी नहीं है, सांसारिक पाप कार्यों की छुट्टी है, पुण्य कार्यों की भी छुट्टी नहीं होना चाहिए। जो सच्चा सम्यक दृष्टि ज्ञानी होता है ये उसकी विशेषता होती है। जैसा कि आप लोग ने अच्छा सोचा है कि आज तो धर्म करने का दिन है, पुण्य अर्जन करने का दिन है, भक्ति से नाचने का दिन है और पूजन करने का दिन है। तभी तो आचार्य श्री ने बहुत अच्छी एक पंक्ति लिखी है, हाई को आपने सुना होगा, यहाँ पर लिखा, सामने लिखा भी था ना, मेरा यहाँ क्या, मेरा यहाँ क्या आशीष फल रहा है, शीर्ष जा बैठूं। कितनी गहराई है गुरु जी की इन पंक्तियों में। एक पंक्ति में आचार्य ने अपनी पूरी क्या कहना शक्ति लगा दी, जान लगा दी, पूरी अपनी साधना लगा दी, सब एक पंक्ति में, जिसको हाइकू कहते हैं। मेरा यहाँ क्या आशीष फल रहा, शीर्ष जा बैठूं। शीर्ष कहाँ पर, सिर पर, शीर्ष मतलब सिद्धालय। देखो पूजन का फल का ही प्रभाव है, स्वाध्याय का परिणाम यह है कि शीर्ष जा बैठूं, क्योंकि एक बार शीर्ष में जाके बैठ जाते हैं वहाँ से कहीं वापस नहीं आ सकते हैं, क्योंकि जैन दर्शन का ये सिद्धांत ही है। एक बार जिस आत्मा ने कर्मों का क्षय कर दिया, उस अनंत अवस्था को प्राप्त कर लिया, सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया, मुक्त जीव बन गया, अब संसार में कभी लौट करके वापस नहीं आएगा। इसलिए शीर्ष जा बैठू कहा जा रहा है। क्यों ऐसा? आशीष फल रहा है। किसका फल रहा है? गुरु का आशीष फल रहा है। ऐसा आचार्य श्री अपने गुरु ज्ञान सागर महाराज जी के लिए स्तुति कर रहे हैं कि मेरा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, न मैं करता हूँ, न भोगता हूँ, न स्वामी हूँ, मैं तो एकमात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ, सिर्फ अपना कर्तव्य कर रहा हूँ। ऐसी भावना से लेकर के होता है, क्योंकि जैन दर्शन की विशेषता है अकर्तावाद। अकर्तावाद, मैं किसी का कर्ता नहीं हूँ। जैसे परसों हमने आपसे कहा था ना कि जो जैसा करता है वैसा फल उसको मिलता है। प्रत्येक जीव का स्वतंत्र परिणमन है, उसमें उसका किसी का भी हस्तक्षेप नहीं है। देखो एक बात बताओ बच्चा, ये दो आप उंगली देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं ना? अब ये दोनों उंगली इस शरीर के साथ में कब से हैं, आपके साथ में कब से हैं? जब से, आपका उत्तर क्या होगा? जब से आपने, और सुधार कर लो आप, जब से आपने जन्म लिया। जब से जन्म नहीं लिया, जब से यह जीव, कोई भी जीव हो, जन्म नहीं लिया, जब से गर्भ में मैं आया, और गर्भ में आने के बाद में कुछ समय बाद उसकी शरीर की रचना चालू हो जाती है, तब से दोनों छिंगली और अनामिका, उदाहरण के लिए दो आपको बता रहे हैं, तब से आपके सबके हम सबके साथ में जुड़ी हुई हैं।
जुड़वा बच्चे भी पैदा होते हैं तो एक साथ पैदा नहीं होते हैं, कुछ समय का अंतर आता है। और पैदा होने के बाद में कई बार कर्म का ऐसा उदय आता है, एक पूरब की ओर चला जाता है, एक उत्तर की ओर चला जाता है, दूसरा दक्षिण की ओर चला जाता है, संगति अलग मिल जाती है। लेकिन ये 2 अंगुली तो जब से इस जीव ने गर्भ में आया और जन्म लिया आज तक हर पल साथ में है। जबकि हमारे माता पिता या हमारे भाई बहन या पत्नी पति अन्य संबंधी अलग भी हो जाते हैं, घर में रहने के भी अलग अलग ही रहते हैं, दोनों साथ में हमेशा एवरी टाइम 24 गुणित 7 गुणित 360 ये 3600 सेकेंड मिला दो तो साथ में चल रहे हैं। अब ये विचार करना कभी इस उंगली में चोट लग जाए या नौ घेरा हो जाए या किसी से चिपट जाए, कुछ इंस्पेक्शन हो जाए, कुछ इसमें तकलीफ आ जाए। अब यदि मान लो एक है छोटी वाली दीदी मैं आपकी क्या हेल्प करूं, या जगह मैं आपकी क्या हेल्प करूं, इसमें मलहम लगा दो, इसमें बाम लगा दो, इसमें आइडेक्स लगा दो, इसकी सिकाई कर दो, मैं शेयर करूंगी आपके साथ में, क्योंकि हम दोनों तो शुरू से हमेशा से साथ में हैं और साथ में बनेंगे भी, साथ में से आए हैं, साथ जिएंगे और साथ मरेंगे, दोनों कह रही हैं। समझ में आ रहा नहीं यार आपके लिए? लेकिन इसके दर्द को थोड़ा भी शेयर नहीं करती है। ये आप अनुभव से जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अब से जानते हैं। जब ये उंगली इसके शेयर नहीं कर रही है, इसका कुछ भी एक अंश में नहीं कर रहे हैं, तब विचार कर लेना कि हमारे इसका कर्ता भोक्ता स्वामी जो स्वयं जीव का है, हमारे सगे संबंधी, हमारे पड़ोसी वाले महाराज जी भी हमारा क्या करेंगे, ऐसा मत सोचना। कौन क्या करेगा? ये जैन धर्म का अकर्तावाद सिद्धांत है, ये अकाट नियम है, ये इस जैन धर्म की इसी बात में जीती है, इसका हमको गौरव होना चाहिए। ये अकर्तावादी हमारे लिए ये काम करता है। लेकिन फिर हम भगवान की पूजा स्तुति क्यों करें, क्यों यहाँ पर देश दर्शन करें? कोई कुछ करने वाला नहीं है। हम अपने परिणामों के करता हैं, हम अपने भावों के करता हैं, वो तो बाहर निमित्त मात्र हैं। उनका आशीर्वाद मिलता है, उनके दर्शन होते हैं, उनकी इसी जिन प्रतिमा के दर्शन करते होते हैं, हमको अपने स्वरूप का भान हो जाता है। हे भगवान, मैं भी ऐसा कब बनूं, मैं आपके जैसे कैसे उस मार्ग में चलूं, ऐसा भान करने के लिए जिनालय बनते हैं, गुरु महाराज होते हैं, जिनवाणी का स्वाध्याय होता है। इस निमित्त मात्र हैं। जैसा कि यहाँ पर आप लोग जानते हुए संचालक ने बताया कि यहाँ पर जिनालय का निर्माण हो रहा है, इसके आशीर्वाद से पाषाण का जिनालय निर्माण हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वह निमित्त हैं, उसके माध्यम से हम क्या संगी पंचेंद्रिय जीव त्यंत भी जो होते हैं सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे जिन मंदिर की और जिन प्रतिमा की ऐसी महिमा होती है, ऐसा अद्भुत होता है। इसका मतलब ये नहीं कि महाराज जी एक कुछ कर नहीं सकते हैं, तो क्या किया जाए, इसको थोड़ा सहलाने से इस पर थोड़ा असर भी दर्द में कम आता है। और यहाँ तक यदि किसी बोल भी दो, भैया दर्द ठीक हो जाएगा, हम माताजी का आशीर्वाद लेके आ गए हैं, अपना फीलिंग कैसी होती है आपको? अब तो दर्द कम हो गया। तो महाराज जी आप दो बातें कैसी बता रहे हैं? अभी तो आप कह रहे थे कि इस कर नहीं सकता है, आप कहते हैं आशीर्वाद आए तो ठीक हो सकता है। ये तो अनेकांत है, जैन दर्शन का भी एक सिद्धांत है। अहिंसा और अपरिग्रह के साथ साथ में यही अनेकांत है। जैसे परिणाम होते, जैसे भाव होते हैं, वैसे ही काम होता है। ये जिनवाणी हमको बताती है। आज वर्तमान जिनवाणी नहीं है, क्योंकि जिनवाणी को बताने वाले वीर हिमाचल सैन्य के लिए गुरु गौतम के मुख मोह महाचल भेद चले, जग की जड़ता तब दूर करी है। जग की जड़ता को, जो बुखार है, जो जड़पना है, मूर्खपना है, उसको दूर करने वाली कोई है, जिनवाणी माता ही है। तो भगवान के मुख से निकली है, गणधर उसको झेली है। तो गणधर परमेष्टि में वो भगवान में क्या अंतर कहलाया? कल स्वाध्याय चल रहा था, आपको बता दें, आप स्वाध्याय तो आप ले नहीं सकते हैं। तीनों महाराज जी हम लोग बैठे हुए थे आचार्य श्री कर, प्रतिमण ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा था, और जयपुर और दिल्ली के पंडित जी वगैरह आ गए थे, वो बैठे थे। आचार्य जी बहुत अच्छी बात कही है कि अरहंत परमेष्टि और से गणधर परमेष्टि में आप क्या अंतर डालेंगे? भाई जो गणधर बोल, अनंत भगवान ने जो बोला वही तो गणधर जी ने झेला, मुनि महाराज जी ने, उसके आपको बता दिया। गणधर जी भी बोल सकते थे,
अरहंती क्यों बोले? तीर्थंकर भगवान ही उनकी बात है ना, उनको कहा जाता है, आपसे कहा जाता है। क्यों कहा गया? तो वास्तव में प्रवचन करने के जो योग्य अधिकारी होते हैं वो तो सिर्फ तीर्थंकर केवली भगवान ही होते हैं। तो गणधर कौन है? गणधर उनकी कार्बन कापी हैं, ओरिजिनल कापी तो अरहंत भगवान हैं, ऐसे तीर्थंकर केवली हैं। गणधर उनकी तो कार्बन कापी है। कार्बन कापी में उनका कुछ अंतर नहीं रहता है। कार्बन कापी तो कार्बन कापी ही कहलाती है। आप लोग बिजनेसमैन हैं, नीचे कार्बन लगा के फिर बिल बना के देखते हैं कि गड़बड़ हो जावे तो कार्बन कापी से डुप्लीकेट कापी से बोलते हैं ना। तो कार्बन कापी में ओरिजिनल कापी में अंतर नहीं आता है, दोनों सेम है, दोनों इक्वल है, एक से हैं। तब भी क्या अंतर है फिर? पर जो अंतर इन दोनों में अंतर है वही अरहंत परमेष्टि और गणधर परमेष्टि में है। ऐसे आचार्य श्री ने हम लोग के उदाहरण बताया था। आप लोग को अच्छा लगा? समझ में आ गया ना? शीश सजाओ बैठूं, क्योंकि शीश में बैठने से कार्य करना पड़ता है, इसलिए आगम वहाँ से चलता आया है। और हम सबके पुण्य से एक कथानक आता है कि एक राजा ने कहा, समय तो नहीं हो गया, राजा ने कहा कि वहाँ से एक बर्फ़ का ढेला लेकर के आ जाओ। उस कोने में सभासद ने कहा से बर्फ़ का बड़ी सिल्ली है, उसको लेकर के आओ। ध्यान रखना कोई क्रेन से लेकर नहीं आएगा, न कोई अपने साथ चल के आएगा। कैसी व्यवस्था की जावे भाई? कोई चल के भी नहीं आएगा, कोई क्रेन भी लाएगा, कोई गाड़ी भी लेके नहीं आएगा, कोई भी आपका व्हीकल है, कुछ भी ट्राली वगैरह भी नहीं चाहिए। इसके बाद भी हमारे हाथ में पहुंचना चाहिए। इस शर्त रख दी राजा ने। अब क्या किया जावे? सभासदों ने दिमाग लगाया, एक काम करते हैं, सभी लाइन से खड़े हो जाते हैं, बहुत दूर से आना है। जितने सभासद थे ना सब वहाँ लाइन से खड़े हो गए। अब खड़े हो गए, ट्रांसफ़र होता ना, पहले आप फिर एक से ना। अब वहाँ से बर्फ़ का ढेला चला, एक ने दूसरे को दिया, दूसरे तीसरे, चौथे को, पांचवें को। जैसा आपने देखा ना आपके मंदिर में चित्र बना होगा, भगवान का अभिषेक होता है। अभिषेक करने वाला तो जो पांडुशिला में होता है, 14 इंद्र सभी इंद्र वहाँ कलश ले खड़े रहते हैं। और पूरी लाइन कहाँ रहती है? 6 समुद्र तक रहती है। सबसे शुरू में समुद्र के किनारे खड़ा जो बाला का व्यक्ति है, जो देव खड़ा हुआ वहाँ पर, वो एक कलश देता है, दूसरे को देता, तीसरे को देता, चौथे को देता। इस ढंग से होता है। आपने बहुत मकान बनवाए हैं, लेंटर पड़ता ना, तो उस समय जितने भी श्रमिक होते हैं, कार्य करने वाले होते हैं ना, तसला में रहते हैं। अब एक तसला लेके वहाँ जाएगा, गिट्टी लेकर के, मसाला लेकर के, कितना समय लग जाएगा? लाइन से खड़े हो जाते हैं। एक तसला दूसरे ने दिया, तीसरे को, चौथा दिया, ऐसा भरा तसला जाता है और दूसरी लाइन से खाली तसला आता जाता है। हम आपको इसे उदाहरण बताएं तो आपके दिमाग में आपको बैठ जावे। तो उस समय बर्फ़ की वहाँ से ढेला चला। ढेला चलने के बाद में एक व्यक्ति ने लिया, फिर दूसरे ने लिया, चौथे पाँचवें क्रम से आकर के हम लोग के पास में आया है। अब आप विचार कीजिए, जो वहाँ से सिल्ली 5 किलो की चली थी, सबसे आखिरी में कितने वजन की पहुँची होगी? उसी के बराबर पहुँची होगी क्या? नहीं महाराज जी, आपने उदाहरण बताया था कि जो तसला था गिट्टी का, मसाला का, वो आखिरी तक पहुँचता है। यदि ये सिस्टम ऐसे तो अपनी लेंटर ही नहीं पड़ पाएगा। आप बोलते ना, बर्फ़ की डिल्ली हाथ में आने पर पिघल गई, उसमें कुछ कम भाग हो गया, दूसरे हाथ में गई और कम हो गया, तीसरा कम हो गया। अब वहाँ से चलते चलते जब इस हाथ पर आई, एक छोटा सा टुकड़ा ही बचा। समझ में आ गया ना? बस ऐसा ही हम सबके साथ में हुआ है। तीर्थंकर भगवान ने अनंत देखा, उसका अनंतमा भाग उन्होंने कहा, उनके ज्ञान में झलका, उन्होंने कहा, गणधर ने उसका अनंत भाग झेला, उसका और अनंत होते होते ऐसे क्रम से चलता आया है। इस तीसरे काल के अंतिम समय से लेकर चौथा काल निकल गया, और पंचम काल के 21,000 वर्ष भी, मैं अभी 2,500 वर्ष बस निकले हैं, इतना समय आके निकल गया। अब विचार करो, छोटी सी इतनी बड़ी सिल्ली चली थी जनवाणी आगम की, हमारा कितना पुण्य पतला है कि वो जनवाणी रूपी सिल्ली, बर्फ की सिल्ली थी, जो हमको ठंडक देने वाली थी, ऐसा पतला होते होते होते, जैसा पुण्य पतला हुआ, ऐसा पुण्य पतला होते होते वो हमारे पास में तन्नक सी आई है। तन्नक मतलब बिल्कुल माइन्यूट, ना के बराबर आई है। इसके बाद भी यदि हमने उसका सदुपयोग नहीं किया
तो वह कहते रहे शीश जा बैठूं, कैसे बैठ पाओगे? सदुपयोग करो। एक उदाहरण हम आपको बताते हैं, वो अपने ज्ञान का सदुपयोग करो। सबने नाम जानोगा अब्राहम लिंकन का, जानते ना? जब वो किसान के बेटे थे, बहुत गरीब थे, खुद ही अपने हिसाब से कार्य करते थे, अपना कार्य करके फिर जाकर पढ़ाई लिखाई करते थे। पढ़ने को उनको बहुत शौक था और उनके सर थे, शिक्षक थे। आज रविवार है, प्रतिभाशाली ज्ञान विद्यापीठ की यहाँ सभी छात्राएं यहाँ पर आई हुई हैं। हम आपको बताना चाहते हैं, बहुत अच्छा उदाहरण बता रहे हैं। उसको पढ़ने की लगन थी, उसको कोई पुस्तक चाहिए थी। उनने सर के पास में देखा, उनके सर का नाम था एंड्रू काफड़। उनके टीचर जो थे ना, पढ़ाने वाले शिक्षक थे, उनका नाम था एंड्रू काफड़ थे। उनके पास पुस्तक थी। पुस्तक कौन सी थी? जो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके थे, जिनका नाम था वाशिंगटन, उनके नाम से शहर भी है ना, उनकी जीवनी पुस्तक थी। अब अब्राहम लिंकन ने सोचा मुझे पुस्तक पढ़ने के लिए चाहिए, कैसे मिलेगी? इतना पैसे भी नहीं मैं कहीं से खरीद सकूं। उसने अपने सर से निवेदन किया, सर प्लीज़ हमको पुस्तक पढ़ने के लिए दे दीजिए, हम पढ़ने के बाद आपको ये वापस कर देंगे। ठीक है। शिक्षक ने सोचा कि इसकी पढ़ने में लगन है, रुचि है, तो उसको पुस्तक उसके लिए पढ़ने के लिए दे दी। अब उसके बड़ा मकान तो था नहीं, सामान से घास फूट की उसकी झोपड़ी जो भी थी। अब उसने पुस्तक पढ़ी, पढ़ते पढ़ते नींद लग गई, पानी बरसा, पानी में पुस्तक गीली हो गई, पुस्तक गीली हो गई। पढ़ती ली उसने पूरी, पढ़ के गीली हो गई। अब पुस्तक वापस खराब हो चुकी, पुस्तक कैसे वापस करें? सर को क्या मुँह दिखाएंगे? अपने शिक्षक को क्या मुँह दिखाएंगे? उन्होंने बड़े अच्छे से हमको दिया था, कहा था कि पढ़ करके वापस कर देना। अध्ययन तो कर लिया। अब सर से उन्होंने कहा कि सर अभी पुस्तक हमने पढ़ ली है, लेकिन ये ऐसी ख़राब हो चुकी है, अब मेरे पास कुछ है भी नहीं, पैसे नहीं, मैं कैसे वापस क्या करूं? तो शिक्षक ने क्या कहा कि पुस्तक का तुमको तो परिश्रम बदले में देना पड़ेगा। एक काम करो, तुमने गलती तो की है, उसका दंड तुमको मिलेगा। तुमको इसके बदले में तुम पैसे जुर्माने दे सकते हो, तुमको 3 दिन तक मेरे खेत में काम करना पड़ेगा। उसने खुशी स्वीकार कर लिया, आहो भाग्य, मैं 3 दिन खेत में काम करूंगा, उसके बाद में से पुस्तक में उसे प्राप्त हो जाएगी। और अब्राहम लिंकन ने 3 दिन अपने सर के खेत में काम किया उस पुस्तक के दाम चुकाने के बदले में। तब भी वह प्रसन्न था, क्योंकि मुझको शिक्षा प्राप्त हो गई है, मुझको ज्ञान प्राप्त हो गया है। जब ज्ञान की लगन होती है, शिक्षा की लगन होती है, तब कहीं जाके काम होता है। ऐसी धुन नदी हमें सवार हो जावे, वो दिन दूर नहीं है कि हमको केवल ज्ञान भी प्राप्त हो सकता है। इसलिए शिक्षा की व्यवस्था में आप लोग समझ रहे, मैं इस बात कहाँ से कह रहा हूँ? ये बात मैं, आज रविवार है, आगे समय में गणतंत्र दिवस आने वाला है, मैं बात कहाँ से कह रहा हूँ? ये बात मैं वतन की कमान से कह रहा हूँ, क्योंकि उसका आधार संस्कार शिक्षा होती है, जिसको आचार्य महाराज जी ने पूरा आशीर्वाद प्रदान किया है। इसलिए शिक्षा को समझो, उस ज्ञान को प्राप्त करो, क्योंकि अभी अपन इतना कम है कि जो भगवान ने हमको ज्ञान दिया था, वो हमको जनवाणी माता एक बर्फ के छोटे से ढोल, इतने से छोटे से टुकड़े में आई है, पानी जैसे आई है, उसे सदुपयोग करो तो समझ जाना कि तभी हमारा यह जन्म लेना सार्थक हो सकता है। मानव जीवन के यही हम सब में सफलता है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मत सदा। हे जनवाणी भारती तू जपा दिन जो तेरो शरणा गई। भिन्न भिन्न व्यक्तियों के नामोल्लेख करते हुए श्रीफल चढ़ाया। मैं सोचता रहा, बहुत सारी जनता है, उन लोगों के लिए भी कम से कम हाथ जोड़ करके श्रीफल चढ़ाने का सौभाग्य होता तो बहुत अच्छी बात थी। भिन्न भिन्न प्रकार की परंपरा हम लोग चालू कर देते हैं, और उसका अंत कैसा होगा? प्रारंभ तो हो चुका। कई बार कहा शास्त्र भेंट कराएं, भेंट नहीं होता, शास्त्र दान होता। ये लोग अभी भेंट और दान में भी अंतर नहीं समझते। ये सब
एक प्रकार से विद्वज्जन देखते हैं और अध्ययन करते हैं, और अवसर मिला तो पत्रिकाओं में प्रचारित कर देते हैं। जिन्होंने कुछ भी नहीं चढ़ाया और हाथ को ही श्रीफल बना लिया, मैं हमेशा हमेशा महाराज आप किसको नमस्ते कर रहे हैं, जिसकी पूजा हो रही है तो उसके लिए हम चढ़ा नहीं सकते। आपके जैसे वो जटाओं वाले जो श्रीफल तो नहीं मिला, किंतु हाथ तो बन सकता है। ध्यान करने से पूर्व में कई प्रकार की मुद्राएं हुआ करती है। एक बार मुद्रा की किताब पढ़ रहा था और उसमें एक मुद्रा ये थी जिसको शांति मुद्रा बोलती। दिल में शांति, देह में शांति और जीवों के प्रति शांति प्राप्त हो भावना रखना। हाथ जोड़ेगा का अर्थ जो है मैं भगवान को ही जोड़ रहा है, ऐसा नहीं। इस शांति मुद्रा है सबको प्राप्त हो, ये भावना भाई जाती है। और इतना ही नहीं कहा, और जितनी भी मुद्राएं होती है वो सारी सारी एक से एक मुद्राएं इस शांति मुद्रा में समाविष्ट हो जाती है। ऐसे मुद्रा से आप श्रीफल नहीं भी चढ़ाओ, यही मुद्रा श्रीफल है। और श्रीफल इसलिए कहा जाता है कि अविनाशी सुख के लिए फल को विसर्जित किया जाता है। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद।